नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको बुरी नज़र हटाने के कुछ उपाय बता रहा हूँ और ये उपाय जो है वह तुरंत कारगर सिद्ध होते हैं या कारगर सिद्ध होंगे। ये एक अचूक टोटका है। जिस व्यक्ति को बुरी नज़र लग गई है या जो व्यक्ति अपने जीवन से परेशान है, अशांत है या जो निगेटिविटी घेर रखी है उसके जीवन में, उसे हम कैसे इस उपाय से या इस टोटके से हम दूर करेंगे या ख़त्म करेंगे। सबसे विशेष बात यह है इसमें कि ये तुरंत प्रभावित होता है। ये उपाय जो है वह तुरंत ही प्रभावित होता है। तो दोस्तों, ऐसे तो बुरी नज़र जो है वह नकारात्मक ऊर्जाओं एवं भावनाओं का परिणाम है और यह क्या है कि उसे हम या तो एक प्रकार का दोष भी कह सकते हैं। मान्यता यह है कि बुरी नज़र लगने से मनुष्य के जीवन में कई तरह की रुकावटें आती है और साथ में असफलता भी हाथ लगती है। और असफलता हाथ लगने के साथ साथ वह जीवन में काफ़ी अशांत रहता है और अशांत रहने के साथ क्या होता है कि जीवन में अपने जीवन को जीने में वह पिछड़ता चला जाता है या उसे जीने की चाह खत्म हो जाती है क्योंकि उसके भावनाओं में, उसके मन मस्तिष्क में नकारात्मकता भर जाती है। वह कोई भी काम करना चाहता है या किसी भी प्रकार का वह काम करता है तो उसे उसमें असफलता हाथ लगती है, वह उसमें सफल नहीं होता। तो इसी का मैं एक अचूक उपाय लेकर आया हूँ, अचूक टोटका उपाय, जो टोटका भी कहें या उपाय कहें कि अचूक लेकर आया हूँ, जिससे आप करोगे तो यह तुरंत ही लाभ देगा। इससे आपको हर प्रकार की बुरी नज़र हट जाएगी। ये ऐसा टोटका है। टिप्स फॉर रिमूव एवन आइज, ये मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस टोटके को जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए मैं आपको सबसे पहला टोटका बताता हूँ। ऐसे तो अभी 2025 शुरू होने वाला है और 2025 में राहु का प्रभाव काफ़ी तीव्र है, काफ़ी तेज है और सभी ग्रहों पे, सभी राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो जिस राशि पे या जिस ग्रह पे इसका प्रभाव अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए तो बंगे बंगे है, उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिस राशि पे इसकी नेगेटिव प्रभाव होगी तो उससे आप कैसे बचोगे उसका भी मैं उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर आपको नज़र लगी है तो, या किसी बच्चे को नज़र लगी है या किसी भी व्यक्ति को नज़र लगी है, तो सबसे पहले आप ये करें, पहला उपाय कि 11 लहसुन लें और लहसुन का क्या करें, एक माला बना दें। और इस माला बनाने के बाद इसे आप क्या करें, रात को पहनकर सो जाए। और जब रात को पहनकर सोते हैं तो उसके बाद आप सब सुबह उठेंगे तो उठने के बाद सुबह होकर उसे आप जला दें। अगर आप उसे जला दोगे तो इससे क्या होगा, आपकी नज़र उतर जाएगी और ये आपको लगभग करने के बाद 90 दिन तक किसी भी प्रकार की नज़र नहीं लगेगी। अगर बच्चे हैं तो बच्चे के साथ क्या कर सकते हो कि आप लहसुन जो है उसका 11 लहसुन का माला बनाकर पढ़ा दो और फिर वह जब 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में सूख जाए तो उसे क्या करो कि जला दो और फिर दूसरा आप पढ़ा सकते हो। बच्चे का ये भी उपाय आप कर सकते हो। और दूसरा ये है कि आप ऐसा उपाय करो कि जैसे कि आपको पता है कि मुझे नज़र लगी है या नहीं लगी है, इसको जानकारी के लिए आप क्या करो कि एक नींबू को, उस नींबू को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो और घुमाने के बाद उसे क्या करो कि गैस की चूल्हे या किसी आग में डाल दो या जला दो। अगर वह नींबू फट आवाज़ के साथ फटती है तो समझ जाओ आप में नज़र लगी है। अगर वह नहीं फटती है, ऐसे ही जलती, तो आप में नज़र नहीं लगी है। यह नज़र लगने का उपाय है। कहने का मतलब आप इसे पहचान लोगे कि मेरे में नज़र लगी है या नहीं लगी है। और सबसे
कारगर उपाय, मैं राहु का भी से संबंधित प्लस आपको घर से संबंधित बताता हूँ कि अगर आपके घर में बाहरी व्यक्ति तो आते ही होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, तरह तरह के व्यक्ति का आना जाना लगा रहता आपके घर में, तो कौन व्यक्ति किस नज़र से आपके घर में आता है, कौन से व्यक्ति किस नज़रिए से आपके घर को देखता, आपको ये पता नहीं है। कोई सोचता होगा अरे भाई ये तो पैसा अच्छा कमा रहा, कोई सोचता होगा इनके पास अच्छा घर है, कोई देखता होगा कहता होगा अरे इनका तो रहने सहने का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा। तो इस तरह की निगेटिविटी फैली हुई समाज में, तो ये सब लेकर आते हैं और कौन किस भावना से आता है ये आपको पता नहीं है, और वो भावना आपके घर में छोड़ जाते हैं। इसके छोड़ने से क्या होता है कि आपके घर में निगेटिविटी बरकरार रहती है और इससे क्या है घर आपका धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहता है। कहने का मतलब क्या है कि घर में दाम्पत्य जीवन में रुकावटें आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी भी तरह क्लेश पैदा हो जाता है। तो इन सभी को दूर करने के लिए एक बहुत मेन उपाय है, कारगर उपाय है कि आप क्या करो, एक पेप्सी का बोतल खरीद लो और पेप्सी का बोतल को खरीद के उसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दे, और 7 बार घुमाने के बाद उसे क्या करें कि टॉयलेट में जाकर उसे डाल दे। किसको? पेप्सी को। ढक्कन खोल के डाले, पेप्सी को डालना, समझे? तो पेप्सी को डाल दे और पेप्सी को डालने के बाद उसका बोतल और ढक्कन दोनों को 2 दिशा में फेंक दे बाहर ले जाकर। ऐसा करने से आप देखोगे कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, आपके घर में जितने भी नजर दोष है वो सारा खत्म हो जाएगा। ये आप करके देखो, ये आजमाया हुआ टोटका। दूसरा मैं बता रहा हूँ कोर्ट केस के बारे में। अगर आप कोर्ट केस कर रहे हो या कोर्ट केस में आपको विजय होना है, तो आप ऐसा करें कि कोर्ट के परिसर से ही या कोर्ट के कैंटीन से ही या कोर्ट के आसपास से ही आप क्या करोगे, एक पेप्सी का बोतल खरीदो और उस पेप्सी के बोतल को वही के कोर्ट के ही जो टॉयलेट है वहाँ पे उसको क्या करो कि डाल दो, और उस टॉयलेट में डालने के बाद उस बोतल को ढक्कन लगे हुए ढक्कन खुला हुआ ही दोनों दिशाओं में फेंक दो। ऐसा करने से केस का जो सुनवाई होगा वह आपके पक्ष में हो जाएगा। तो ये 2-3 मेन टोटके हैं, और मैं आपको एक अंतिम टोटका बता रहा हूँ जो कि वास्तु से भी संबंधित है और टॉयलेट से भी संबंधित है, कि अगर आपके टॉयलेट में दोष लगी है या सीट का दिशा खराब है या आप जो टॉयलेट में तरह तरह की आपके दिशाहीन है, क्योंकि टॉयलेट में तो हम जानते हैं राहु का वास होता है, जो टॉयलेट जो होता है, टॉयलेट का जो सीट होता है उसमें राहु का वास होता है, तो जिससे हमें निगेटिविटी एनर्जी मिलती रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि एक कांच की कटोरी ले और कांच की कटोरी को लेकर उसमें क्या करें, नमक डाल दे, फिर थोड़ा फिटकरी डाल दे और 5 लौंग डाल दे, और इसको आप क्या करें कि टॉयलेट में रख दे। आप इसे ढक के भी रख सकते हैं या आप इसको खोल के भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे टॉयलेट पर रख दें। अगर आप इसे टॉयलेट पर रखोगे तो आपके घर में कभी निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, आपके घर में कभी राहु का वास नहीं होगा, और आपका जो घर है वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरा पड़ा रहेगा। यानी टॉयलेट में राहु का वास होता है, ये तो आपको मैंने बताया। और इसके साथ साथ क्या है कि ये आपको कब तक करना है, ये आपको है सो हर महीने आपको इसको बदलते रहना है, नहीं तो 90 दिन के बाद तो जरूर इसको बदलें। 90 दिन के बाद आप इस फिटकरी 5 लौंग नमक को लेकर कहीं बाहर फेंक दे या फ्लश कर दे। तो ऐसे करने पे क्या होगा कि आपके घर में जो निगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी या निगेटिव एनर्जी नहीं लगेगी, और आप इसे छुपा के भी रख सकते हो या दिखा के भी रख सकते हो, क्या जैसे भी रख सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ ये उपाय बताया, आप इसे करो, काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये टोटका
काफ़ी पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे आप इस्तेमाल करके देखो, ये टोटका काफ़ी कारगर है। धन्यवाद।